नहीं श्रेयांश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उम्मीद तो नहीं है। टावर रेड दिखा रहा है। ठीक है यार, अब टावर का क्या ही कर सकते हैं। बोलो विवेक बाबू, क्या समस्या हो गया? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए सर। सर थोड़ा सा टाइम में चेंजिंग करते रहो, मतलब आधा घंटा क्या देते रहो, खाने का मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, खाने का टाइम नहीं मिल रहा है? तू क्लास आता, खाने का टाइम मिलता है क्या, ये बता मेरे को। सर उस टाइम तो नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन अभी जा रहे खाना खाने के लिए तो फिर क्लास स्टार्ट हो जा रहा है। एक हाँ तो तो ठीक, मतलब तो उसके हिसाब से मैनेज करना 15 मिनट बहुत होता है यार, अभी तो मतलब और सर खुद सर होना चाहिए। बोल। 15 मिनट नहीं मिल रहा है, 15 मिनट से कम ही देखिए। एक तो मतलब कम से कम 47 या 48 तक चलता है हम लोग का क्लास। ठीक है। अब यहाँ से मतलब अभी ऑफ करेंगे लोग, फिर चार्ज लगाएंगे, जाते जाते मुंह धोएंगे, तब तक टाइम हो गया। 10 अरे मिनट में तो से क्या खाएंगे। तुम कौन सा लैपटॉप लेके चल रहे हो यार, फोन लेके चल रहे हो? अगर इतना इमरजेंसी वाला सिचुएशन है तो ईयरफोन लगाओ और मूव कर लो, और क्या। बस क्या, काम खत्म। इतना क्या टेंशन लेना। मतलब घर पे होने के ये फायदे तो है ना एटलीस्ट, मतलब इतना क्या टेंशन लेना यार। चम्मच का यूज कर, एक तरफ से खाना खा, एक तरफ से लिखते रहो, हो गया। और मान लो जब लिखाया नहीं जा रहा तब तो दोनों हाथ से खाना खा ले, ऐसे ऐसे करके, और क्या। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, बढ़िया। ठीक है, और किसी को कोई रोना गाना मचाना है? 15 मिनट में ही एमआई का फोन फुल चार्ज हो जाता है यार। अब ठीक है, अब चार्ज हो जाता है तो और भी दिक्कत नहीं है। 15 मिनट में अगर चार्ज हो रहा है फिर तो टेंशन ही नहीं है। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां तक हमने पढ़ा है। सो आज अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज अपन पढ़ने वाले हैं बफर, कि बफर क्या होता है, उसके रिगार्डिंग फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा, बफर और बफर के बाद एक टॉपिक आने वाला है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे अधिक टाइम, सबसे ज्यादा, खास करके मेन में क्वेश्चन, एडवांस मतलब एडवांस भी इंक्लूडेड है, बट मेन और एडवांस में सबसे अधिक इन्हीं पोर्शंस पे क्वेश्चंस आए हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत कम आया है। वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। लेकिन जो आगे जो दोनों पार्ट पढ़ रहे हैं और बफर के बाद जो आएगा वो अति इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बफर। बफर की कहानी समझेंगे, उससे पहले त्यागी कुछ कहना चाहता है। बोलो त्यागी। सर वो हम क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें कुछ बफर सॉल्यूशन था, वो क्या होता है? तो वही आज पढ़ने वाले हैं अपन, वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं, बफर पढ़ने वाले हैं। आज हम लेट से ज्वाइन किए इसलिए नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है सर। कौन है ये, क्या है ये, कौन है उर्दू फारसी वाला ये लिखे हुए? पुलकित, नाम सही करो बेटा। ये उर्दू फारसी पता नहीं क्या डिजाइन मारे हुए है। डिजाइन बाद में, नाम अपने आप नाम लिख लो, उसके बाद में थोड़ा डिजाइन मार लियो। ठीक है, चल ओके। सो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो मैं सबसे पहले तो भैया शेयर करता हूं स्क्रीन, और देखते हैं अपन कहानी कैसे चलाएंगे। सो एक मिनट रुक जा बस। चलो ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अपने पास आता है एक टर्म दैट इज नोन एज बफर। अब सबसे पहला तो सवाल उठता है, ये बफर है क्या, क्या इस बफर का मतलब होता है? ठीक है, हम बफर्स के रिगार्ड में एक वर्ड जो जानते हैं दैट इज बफरिंग। बफरिंग भी हम कब जानते हैं? तो हमको पता है भैया कि जब यूट्यूब चला रहे होते हैं तो यूट्यूब चलाते वक्त होता क्या है, हमको दिखता है कि वहां पे यूट्यूब में जो नीचे में जो अपने को टाइमलाइन दिखाता है, उस टाइमलाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है, तो हम कहते हैं कि बफरिंग वहां पे सही हो रहा है। और अगर वही गोल 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 घूमने लग रहा है तो हम कहते हैं कि बफरिंग हो रहा है वहां पे, वहां स्लो हो गया है अपना यूट्यूब। ठीक है, तो आखिर ये बफर क्या चीज है? तो मैं बफर को एक लाइन में बताता हूं कि बफर का मतलब क्या होता है।
बफर को अगर हम डिफाइन करें तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी ऐसी चीज जो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, हम उसको बोलते हैं कि दैट इज अ बफर, किसी भी तरीके का शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ कि आदर्श है, आदर्श बाइक से जा रहा था, ठीक है, मान लो पीछे में कोई बैठा हुआ था, ऑब्वियस है, तो जा रहा है और छोटा सा मान लो कोई गड्ढा आ जाए, कोई छोटा सा गड्ढा आ जाए, तो अगर वो अच्छी बाइक होगी तो उस छोटे से गड्ढे से ना कोई शॉक नहीं लगने वाला, उस छोटे से गड्ढे से जो शॉक आएगा उसको उसका शॉकर एब्जॉर्ब कर लेगा, पता ही नहीं चलेगा आदर्श को कि भैया कोई छोटा सा गड्ढा आया है। ठीक है, लेकिन मान लो वही आदर्श जो है वो मान लो कोई बहुत अच्छी बाइक पे नहीं होता, फॉर अ टाइमिंग मान लो पुराने जमाने के राजदूत पे होता, तो अगर पुराने जमाने के राजदूत पे किसी को लेके जाएगा तो वो जो छोटा सा भी ब्रेकर या छोटा सा भी गड्ढा आएगा तो वहां अच्छा खासा शॉक फील होगा। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, हम कहेंगे कि भैया अपने पास जो अच्छी वाली मॉडर्न बाइक है उसका बफर जो है वो अच्छा है। अब इसके लिए एक टर्म आगे में यूज करेंगे दैट इज नोन एज कैपेसिटी, बट ठीक है, फिलहाल ऐसे समझेंगे कि इसकी ये जो है वो एक अच्छा बफर है जो अपना मॉडर्न बाइक है। जो पुरानी वाली बाइक है वो उतना अच्छा बफर नहीं है क्योंकि वो उतने अच्छे से शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। अब यूट्यूब वाले में भी एग्जैक्टली वही होता है, जब चीजें आगे बढ़ती हैं, जब टाइमलाइन आगे बढ़ता है, अगर वो तेजी से आगे चल रहा है, नीचे वाला जो बफरिंग हो रहा है अगर वो तेजी से आगे चल रहा है तो जो भी चेंजेस हो रहा है शॉक को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हमको बड़ा फ्लुएंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो तेजी से आगे नहीं चलेगा तो हम कह रहे हैं कि भैया वहां क्या होने लगा है, बफरिंग होने लगा है। ठीक है, तो बेसिकली बफर का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब शॉक एब्जॉर्बर। अब बात है कि यहाँ पे कौन सा बाइक चला रहे हैं हम आयनिक में कौन सा बाइक चला रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। ठीक है, तो आयनिक में बफर का मतलब क्या है, तो देखो आयनिक में बफर का मतलब क्या है, जरा इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं और भी एक एग्जांपल से। तो मान लो हुआ क्या, किसने लास्ट मैसेज किया, निशांत। चलो, तो हुआ ये कि निशांत की कहीं मतलब कहीं अच्छी अच्छी जॉब वॉब लग गई है, कोई बहुत अच्छा पैकेज वैकेज मिल गया इसको, अच्छा बायो वाला है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, टेबल के ऊपर से टेबल के नीचे से दोनों तरफ से। अब हुआ क्या कि भैया शादी वादी की बात चली, शादी वादी फिक्स हो गई बेचारे की। ठीक है, तुम लोग गए पार्टी में, अब विवेक गया पार्टी में वहां पे, तो बोला भाई निशांत तो मेरा बचपन का दोस्त है, हम साथ में पढ़ाई किए हुए हैं, तो इसके पार्टी में तो जम के खाएंगे। तो विवेक ने जम के खाया, सबने खाया, मैं एग्जांपल विवेक का ले रहा हूं, तुम उसके ऊपर किसने मैसेज किया मेरे को, श्रेया। श्रेया भी बोली चलो आज तो एकदम निपटा ही लेना है, आज तो मतलब ठीक है जम के खा लेना है बिल्कुल, तो एकदम ठूस ठूस के खाए। अब एक चीज सोच के देखो कि जैसे तुम ठूस के खा लोगे तो उतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कोई जो थोड़े से अधिक एज के हैं, मान लो कोई 60-70 एज के हैं, अगर वो लोग वैसा ही हेवी फूड, बहुत मसाला वाला, बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक चीज खा लें तो तुमको लगता है कि उनके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पता है हमको भैया वो तो सोच समझ के खाएंगे, उन्होंने अगर थोड़ा गड़बड़ी किया, थोड़ा ज्यादा एसिडिक ले लिया, थोड़ा ज्यादा बेसिक ले लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बहुत समस्याएं हो सकती है। लेकिन तुमने ठूस लिया, चाहे थोड़ा कम चाहे थोड़ा ज्यादा, चाहे थोड़ा एसिडिक चाहे थोड़ा बेसिक, ठीक है, तो तुमने जो खाया उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे स्टमक ने क्या किया, उस थोड़े से एसिडिक या थोड़े से बेसिक को बिल्कुल आसानी से बड़े स्मूथली डाइजेस्ट कर गया, मैनेज कर गया उसको। थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा खाया तो भी बड़े आसानी से उसको मैनेज कर गया। लेकिन किसी बुजुर्ग में ये चीज पॉसिबल नहीं था, किसी छोटे बच्चे में पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये भी बात सही है कि तुम एक्सेस खा लोगे तो नुकसान तुम्हें भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस एसिडिक खा लोगे तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सेस बेसिक खा लोगे तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हमारा जो स्टमक है वो काम कर रहा है एज अ बफर। वो क्या कर रहा है, थोड़ा एसिड कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैनेज कर लिया, थोड़ा बेसिक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैनेज कर लिया। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा एसिड से उसके पीएच में चेंज ना आए, थोड़ा बेस से उसके पीएच में चेंज ना आए, तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को हम अपने आयनिक के टर्म में बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। हमारा उस टाइम में जो हमारा स्टमक है वो एज अ काम कर रहा है बफर। वो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा तीखा डन, थोड़ा सा ज्यादा मीठा डन, चलेगा,
समस्या नहीं है, एक्सेस होगा तो समस्या है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि बफर का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा सबस्टांस या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो थोड़ा एसिड को डाइजेस्ट कर ले, थोड़ा बेस को डाइजेस्ट कर ले। डाइजेस्ट का अपने पास मतलब क्या है, थोड़ा एसिड डाला पीएच ही चेंज नहीं हुआ, मतलब डाइजेस्ट कर गया। थोड़ा बेस डाला पीएच ही चेंज नहीं हुआ तो डाइजेस्ट कर गया। तो हम कह सकते हैं, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना और इसको समझना, और बाकी कोई समस्या तो अपन टाइम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बफर का मतलब तो सबसे पहला होता है दैट इज सॉर्बर। इसका काम क्या है, तो शॉक को एब्जॉर्ब करना। और आयनिक के टर्म में अगर हम बोले तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन दैट हैज नो चेंज, और नो चेंज बोल लो या थोड़ा चेंज बोल लो, या थोड़ा चेंज भी बोल सकते हो, और वेरी लिटिल चेंज इन pH by addition of acid या बेस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच में ना के बराबर चेंज हो रहा है थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डालने से, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। चलेगा। अब सवाल उठता है कि ये बफर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इनके दो तरीके कौन है, एक जिसको बोलते हैं एसिडिक बफर और एक जिसको बोलते हैं बेसिक बफर। अब याद रखना एक बात, हमारा स्टमक थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा दोनों खाया, आदर्श की बाइक थोड़ा ऊंचा हुआ तो भी शॉक एब्जॉर्ब किया, नीचा हुआ तो भी शॉक एब्जॉर्ब किया। मतलब ब्रेकर मिल जाए तो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, गड्ढा मिले तो भी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है ऊपर और नीचे दोनों ही एब्जॉर्ब करे। तो एसिडिक बफर का मतलब ये कतई नहीं है कि वो सिर्फ एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, बफर है तो दोनों को करेगा। फिर एसिडिक का मतलब क्या हुआ, एसिडिक का मतलब हुआ कि उस बफर का जो पीएच है वो 7 से कम है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अब उसमें थोड़ा सा तुमने OH- डाला, उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा H+ डाला, कुछ नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वो एक एसिडिक बफर है। मान लो एक बफर ऐसा होता जिसका जो पीएच होता वो 8 होता, उसमें थोड़ा OH डालो पीएच नहीं बदला, थोड़ा H+ डालो पीएच नहीं बदला, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि दैट इज अ बेसिक बफर। तो ये कतई दिमाग में नहीं आना चाहिए, वर्ड से बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एसिडिक बफर मतलब एसिड से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बफर है तो किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक है तो उस बफर का पीएच 7 से कम होगा, और अगर बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगा, ऐसे समझ सकते हो। कार है तो कार में भैया अपने पास जो सॉकर्स लगे होते हैं 4 लगे हुए हैं, तो हमने बोल दिया कि 4 सॉकर वाला बफर है। बाइक है, किसी में 2 लगा होता है 1 लगा होता है, तो 2 सॉकर वाला है 1 सॉकर वाला है, लेकिन है तो सारे ही बफर। सारे का काम क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। तो यही कहानी है बफर की और टाइप्स ऑफ बफर की। अब बात आता है टाइप्स ऑफ बफर में कि भैया एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, क्या होता है एसिडिक बफर। तो देखो एसिडिक बफर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना क्या करते हैं। सो एसिडिक बफर जो है वो बेसिकली आसान भाषा में हम कह सकते हैं कुछ और नहीं है, ये एक मिक्सचर है वीक एसिड और इसका सॉल्ट जो कॉन्जुगेट बेस इसका बनाएगा। एसिडिक बफर क्या है, एक मिक्सचर होगा। किसका मिक्सचर होगा, तो अगर वो एसिडिक है तो एक वीक एसिड होगा और साथ में सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होगा। एग्जांपल, जैसे CH3COOH को अगर हम CH3COONA के साथ मिक्स कर दें तो यहां ध्यान दो क्या हुआ, ये वीक एसिड हो गया और ये क्या हो गया, इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होता है, CH3COO-, तो ये उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसा कहते हैं वीक एसिड प्लस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। चलो भैया दूसरा एग्जांपल और भी सोचते हैं। इस एग्जांपल को देखो, इस पेयर को देखो, इन दोनों को मिक्स किया, कार्बोनिक एसिड और ये देखो कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है HCO3,
तो HCO3 का सॉल्ट हो गया NaHCO3, तो ये भी एक अपने पास क्या हो गया, बफर हो गया। तो बफर कभी एक सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा मिक्सचर होगा सॉल्ट का और साथ में उसका क्या होगा, एसिड होगा। अगर एसिडिक बफर है तो सेम बेसिक बफर का कॉन्सेप्ट है, क्या है, तो वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। एग्जांपल अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया क्या है, वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड क्या है, इसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट, तो हम कहेंगे कि ये बेसिक बफर है। सेम इसी तरह से RNH2 इसको बोलते हैं अमाइन, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान रखो, ये भी एक वीक बेस है और ये इस वीक बेस के एसिड का सॉल्ट। तो बेसिकली बफर कैसे बनेगा, सीधा मतलब बफर तब बनेगा जब एक वीक और उस वीक वाले के कॉन्जुगेट का सॉल्ट, अगर वो वीक वाला एसिड है तो उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, अगर वो वीक वाला बेस है तो उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट। डन है। तो ये अपने पास कहानी हो गई बफर का, कि बफर बनाते क्या है, बफर होता क्या है, ठीक है। अब मैं डाउट्स देखता हूं, जिसके इसके जो डाउट्स हैं अपने फटाफट से डाउट पूछते जाओ, अपन उस पर बात करते चले जाएंगे, ठीक है। श्रेयांश बोल रहा है कि कोई रेंज है होगा कि इतने तक पीएच चेंज हुआ तो बफर कहलाएगा। श्रेयांश, हाँ होता है, डेफिनेटली होता है, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। बात करेंगे, अभी उस पर टाइम है, न्यूमेरिकली बात करेंगे अभी उस पर, ठीक है। हाँ जी, श्रेया बोल रही है बिकॉज मेरा स्टमक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, हाँ ठीक है, सही है, ओके। हाँ जी, और कोई, किसी को ऐसा जिसको लगता है कि हमको बफर समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है? डन है, चलो ठीक है। आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया कोई एक ऐसा इंसान है जो थोड़ी तारीफ भी बड़े आसानी से झेल लेगा, थोड़ी क्रिटिसाइज भी करो तो आसानी से झेल लेगा। तो कोई ऐसी चीज जो थोड़ा सा चेंज झेल ले, उसमें कोई फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं बफर। हर्ष, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस ऐड होगा, बिल्कुल हर्ष। अगर मान लो मेरी कैपेसिटी थी 4 रोटी खाने की, मैं 6 खा लूं, चलो चल भी जाए, 40 नहीं खा सकता ना, तब तो भैया मैं भी डाउन हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये कहानी है कि बफर में थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डालोगे तो चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डालोगे तो भैया वो तो बदल ही जाएगा, फिर क्या ही कर लेगा वो बेचारा, ठीक है। वो थोड़ा न्यूमेरिकली कितना होगा अभी बात करना बाकी है उस पर, ठीक है। एसिडिक और बेसिक बफर क्लियर है? कोई ऐसा जिसको एसिडिक और बेसिक बफर में दिक्कत है कि भैया हमको समझ नहीं आया कि एसिडिक और बेसिक बफर क्या होता है? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अपन थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इस पे, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। कीजिए पहले इसको नोट डाउन, बफर क्या होता है और एसिडिक और बेसिक बफर क्या चीज है, विथ एग्जांपल कीजिए फटाफट से। हो गया, बढ़िया। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है, कोई ऐसा जो अभी भी लग रहा है कि भैया अभी हम तो स्लो स्लो चल रहे हैं, अभी हमको एक लिखने में? लिख लो विवेक, कोई जल्दी नहीं है, लिख ले भाई, तू लिख, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। बस लिख के मेरे को बता दिया कि लिख लिए, बस बता दियो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, फाइन। सो अपने को ये तो समझ में आ गया कि बफर होता क्या है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है बड़ा फेमस सा, बोलता क्या है, बता इनमें से कौन से मिक्सचर जो हैं वो बफर बनाएंगे। कौन सा बफर? एसिडिक बफर। कैसा होना चाहिए बफर? एसिडिक। अब चेक करो और बताओ ये कौन सा इसमें मिक्सचर एसिडिक बफर बनाएगा। ये तुमको देखो आईआईटी में पूछा गया, पीएमटी में पूछा गया, सीपीएमटी में, ये सीबीपी, इसमें सीबी क्या बोलते हैं, सीपीएमटी में। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। करो इसको फटाफट से। ठीक है, तो हमको दिख रहा है यार, इसका एग्जांपल तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का एग्जांपल ऑलरेडी लिख चुके हैं। वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी बफर है, लेकिन कौन सा बफर है? बेसिक बफर है।
ये वाला जो है इसको ध्यान दो, ये कंफ्यूजन हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। कोई ऐसा इसको लगता है ऑप्शन नंबर डी भी तो हो सकता है, कोई ऐसा जो कहना चाहता है ऑप्शन नंबर डी भी तो हो सकता है। डी में क्या दिक्कत है? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है डी भी तो हो सकता है? बिल्कुल बाबू डी नहीं हो सकता। पहला रीजन, ये वीक एसिड है लेकिन ये उसका कॉन्जुगेट नहीं है, इसका कॉन्जुगेट बेस होता है HCO3 माइनस, ये CO3 माइनस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है, इसलिए ये पेयर जो है ये बफर में काउंटेबल नहीं होगा। पहला तो ऑब्वियस काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग दोनों मिल गए तो बफर का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। डन है? डन है क्या? चलेगा? कोई दिक्कत है यहां पे? बढ़िया, ठीक है। हाँ मृगंक, चलो अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शंस आपको दिए हैं, सोचो इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन चेक करो और मुझे बताओ कि एसिडिक बफर किसके मिक्सचर से बनाया जा सकता है। चलो करो फटाफट से। मैं चैट देख रहा हूं। बोल रहा है कि एसिडिक बफर किससे बनाया जा सकता है? विभांशु ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे पॉसिबल है विभांशु? कहां सो रहा है? बहुत लोग गलती कर रहे हैं, बहुत लोग गलती कर रहे हैं। वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, बस इतना ही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। विवेक सही है, आस्था सही है, श्रेया सही है, श्रेयांश सही है, मृगांक सही है, त्यागी सही है, अमृता सही है, अंशु सही है। नहीं नहीं अंशु गलत है, दूर से मुझे लगा वो, ठीक है। विभांशु गलत है, मानस गलत है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, ठीक है। शुभम गलत है, मानस गलत है, बिल्कुल श्रेया, हर्ष सही है, विभांशु सही है, मृगंग गलत है, आकांक्षा गलत है, पांच ऑप्शन काहे का होता है? ठीक है दे दिया तो दे दिया। पलक गलत है, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट, फिर से बोला है मैंने क्योंकि अभी भी बहुत लोग गलत किए जा रहे हैं। पलक गलत है, निशांत गलत है, अनामिका सही है, निशिता सही है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। बहुत भारी सा क्वेश्चन लग रहा है, जुपिटर से आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो भाई सॉल्व किया जाए इसको। ये जो मैं सबसे नीचे वाले से शुरू करता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अबे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग दिखते ही हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कतई नहीं होने वाला। जो होगा तो वीक एसिड वीक बेस होगा और उसी का सॉल्ट होगा। ये गए हो। दूसरा वीक एसिड, सोच सकते हैं हम इसके बारे में। वीक एसिड सोच तो सकते ही हैं, देखा जाए भाई सोचा जा सकता है कि नहीं। चलो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, अबे स्ट्रॉन्ग गया। स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत लोग ना ये एसिटिक एसिड देख के टिक लगा रहे हैं, अबे इसका सॉल्ट है क्या? नहीं है ना। एसिटिक एसिड वीक है माना, ये क्या होना चाहिए? उसका सॉल्ट होना चाहिए, नहीं है, गया। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, वीक एसिड, अबे बच्चे से पूछूंगा ना तो भी बोलेगा एसिड का राजा है ये।
गया। इस पे अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अबे हाइड्रोक्लोरिक एसिड 8वीं क्लास का बच्चा बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वीक बोलते हो, दिमाग खराब हो गया है? हाँ, गया। ऑप्शन ही क्या बच रहा है? एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट। तो एसिटेट सॉल्ट हो गया, अमोनियम के साथ हो किसी के साथ हो उससे फर्क नहीं पड़ना। सॉल्ट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग के साथ ही हो तो ठीक है, वीक भी हो तो चलेगा। पिछले वाले एग्जांपल में भी याद रखो, मैंने यहां पे ये नहीं बोला था कि प्रॉब्लम अमोनियम से है, मैंने बोला था कार्बोनेट से है। ये याद रखना ये बात, ठीक है? तो यहां पे एसिटेट एसिटिक एसिड विथ अमोनियम सॉल्ट है, बिल्कुल दौड़ेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए दौड़ता हुआ करेक्ट आंसर है। जल्दी बता दो किसको किसमें उसमें रोना गाना मचाना है, जल्दी से। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज, कम से कम 10 लोगों ने गलत पे गलत आंसर दिया है, कम से कम। ज्यादा ही दिए होंगे बट कुछ लोगों ने बाद में इंप्रूव किया। एक ही तरह का क्वेश्चन, दूसरा गलत। चलो अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न। The pH of a blood does not appreciably changes by a small amount of acid or base. क्यों? ऑप्शंस देखो बड़े खूबसूरत से दिए हुए हैं। तुम्हें लगता है कि क्यों का दिक्कत है यहाँ पे? अब तो तुमको पता ही है कि तुम मार्केट में जाके खाए हो खूब सारे खट्टा मीठा, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है? आकांक्षा तूने ई दिया था ऑप्शन। आदित्य बढ़िया, श्रेयांश बढ़िया, विवांशु ठीक है, अनामिका ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो हमको दिख रहा है भैया पीएच नहीं बदलता क्योंकि ब्लड क्या है? बफर है, और सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्लड का पीएच नहीं बदलता। थोड़ा बहुत आप कुछ भी कर लो, थोड़ा खट्टा मीठा जो खाना है खा लो, बट पीएच विल बी कांस्टेंट, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन है? सेम पैटर्न, ये तो एक लाइन में होना चाहिए, एग्जाम्पल मैंने करा दिया इसका। एकदम सेम क्वेश्चन आपको पहले भी दे चुका हूं मैं, और मैंने बता भी दिया था इसका आंसर। पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था मैंने। टाइम दूंगा छापने का, पहले देख लो सारे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन लिखने, ये नहीं कि बस देख लिया हो गया काम खत्म। बफर क्या होता है आकांक्षा? आकांक्षा कहां थे जब बफर डिफाइन करा था? तो इतना डिटेल्स में जब कहानी हम पढ़ रहे थे तो कहां थे? चलो ठीक है भैया। तो भैया यहां से हमको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं क्या आंसर आने वाला, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो हमको यहां दिख रहा है दैट इज अमोनियम क्लोराइड साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस का सॉल्ट। कोई बोलेगा दूसरे वाले क्या दिक्कत है? दिक्कत है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड गया, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। को लगता है कि भैया हमको अभी भी कष्ट है, हमको अभी भी जादू हो रहा है, बाउंसर जा रहा है, नो बॉल जा रहा है, यॉर्कर पे बोल आ रहे हैं। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन नहीं तब पढ़ ले। अच्छा एक, हाँ, विच वन इज द बफर सॉल्यूशन? बोलता है भैया बताइए इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा है? अब देखो आपको नाम नहीं लिख के दिया, पेयर बना के दे दिया है। पेयर में चेक करो कि वीक एसिड या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आपको पेयर चेक करना है। चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा बफर आप कह सकते हो कि भैया ये बफर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बदल के दे दिया। त्यागी बढ़िया है, अमृता गलत कर चुकी है, मल्टीपल करेक्ट है, ये मल्टीपल करेक्ट।
एक से अधिक सही हो सकते हैं इसके। मल्टीपल अगर तुमको लगता है तो मल्टीपल बताओ। आदित्य अपने ऑप्शन पे फिर से सोचो। बढ़िया मृगांक, बढ़िया है। विभांशु एक सही है, हर्ष सही है, अनामिका ठीक है, लेकिन और भी इसमें हो सकते हैं सही। कोमल गड़बड़ है। लॉजिक लगाओ ना यार, वो ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। चलो ध्यान देते हैं। देखो देखो ये अगर तुम एज अ वीक एसिड मान लो, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है? तो अगर ये वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो कहते हैं कि पहला पेयर तो बफर बना देगा। माइनस सॉल्ट बनेगा, बफर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया ये बना सकता है बफर, चलेगा। कौन बोल रहा है? H4 HPO4 पे डबल माइनस है, डबल माइनस ही होता है उस पे। इस पे ट्रिपल होना चाहिए, देखो इस पे ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, ये एक एरर बोल सकते हो, या तो क्वेश्चन का एरर है, मान लो ये तो क्वेश्चन का एरर है, या फिर इसने इस कॉन्सेप्ट को लेके ही दिया है। तो कोई बात नहीं, हम इस पे काम कर लेते हैं, हम एक माइनस अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं ताकि कोई कॉन्सेप्चुअली दिक्कत ना हो। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये शायद इनका टाइपिंग एरर होगा। ठीक है, तो इसको 2 माइनस मत, इसको 3 माइनस, इसको 2 माइनस, डन है। ये तुम कर सकते हो। चलो, बाकी और एग्जाम में आ जाता तो गड़बड़ होता है, ये बात सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। यहां ध्यान दो, तो भैया ये दोनों पेयर हैं, कैसे पेयर है? अगर तुम इसको एसिड मानोगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, नहीं है। 2 हाइड्रोजन यहां निकल गया, नहीं है। कोई बोलेगा OH निकाल दे, बिल्कुल भाई तुम निकाल दो OH, लेकिन यहाँ एक O निकलेगा तो एक H निकलेगा, फिर भी एक H बचेगा। कहां यहाँ पे H? तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी तो जीवन में कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है, तुम बोल भी सकते थे कि ये नहीं होगा तब जब ये 2 माइनस होता, तो लेकिन हम 3 माइनस लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए माइनस वाली चीज को कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां ध्यान दो, H2PO4 डबल माइनस, HPO4 डबल माइनस। अब देखो यहां भी एरर हो जाएगा उसके हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस वाले माइनस को मैं हटा देता हूं फिलहाल। ये थोड़ा सा एरर है, इस वाले को हटा देता हूं, तो माइनस के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, तो H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस, अच्छा ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कैसे पता? इसमें से H प्लस को निकालोगे तो ये नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये एसिड बेस पेयर है, वीक का ही है। ये भी एसिड बेस पेयर है, वीक का ही है। ये नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट चॉइस। चलेगा? चलेगा? किसी को डाउट है इसमें तो हैंड रेज करो फटाक से कि भैया हमको कष्ट है इसमें। कोई ऐसा जिसको लगता है कि हाँ कष्ट है तो हैंड रेज करो फटाक से। डन है? मुझे किसी का हैंड रेज दिख नहीं रहा। दिख रहा है, अब दिख रहा है। बोलो हर्ष। से इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था NH4OH वाला, अगर 2 ऑप्शन दे दिया जिसमें दोनों वीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोनों वीक क्या है? वीक एसिड वीक बेस ऐसा है? नहीं, अब पिछले क्वेश्चन पे जाइए ना। चलो इस क्वेश्चन में क्लियर है? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। 1 मिनट में जा रहा हूं। बोलो आकांक्षा। सर एक बार शॉर्टकट में नहीं समझा देंगे? अब वैक्सीन लिमिट थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट। हाँ जस्ट अ मिनट।
पीछे वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में और किसी को डाउट है क्या? एक मिनट रुक जा, कोई और जो बोला था इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, और अनम्यूट करो, मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। हाँ बोलो हर्ष। सर जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ है? NH4OH एक वीक है, है तो अगर वैसे ही एक और कोई वीक बेस रहता तब हम कैसे आइडेंटिफाई करते? सेम 4 तो मैं ऑप्शन में 2 वीक बेस रहता तो। 4 ऑप्शन में 2 वीक बेस होता, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि RNH2 दे दूं और यहाँ पे RNH3Cl ले लूं, कुछ चलेगा? ये कहना चाहते हो? यस सर। तो इसमें अगर तुमसे पूछा कि बफर कौन बनाएगा, ऐसा तुम बोलना चाहते हो कि हम पता करें कौन बफर बनाएगा? हाँ। दोनों। और सर किसका स्ट्रॉन्ग रहेगा इसमें हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं? नहीं, तो इसके लिए तुमको पता करना पड़ेगा, उनकी बफर कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, उनका मैथमेटिकल वैल्यू देखना पड़ेगा, तो बता सकते हो। तो मैथमेटिकल तो अभी हम सीखे नहीं ना, अभी तो हम क्वालिटेटिव सीख रहे हैं, क्वांटिटेटिव अभी सीखना बाकी है इसका। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ जी, और कोई? चलो, बफर का मतलब क्या होता है एक बार आकांक्षा में रिपीट कर रहा हूं। बफर का मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डाला जाए तो उसमें पीएच का चेंज नहीं हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। अब बात यहां आता है कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो बनाने के लिए एक वीक एसिड या वीक बेस कोई एक लो, उसके साथ उसी के कॉन्जुगेट वाले का सॉल्ट लो, मतलब वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस, उसी का सॉल्ट। एग्जांपल, एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट या अमोनियम एसिटेट। ठीक है? तो यहां पे क्या हो गया, एक वीक एसिड हो गया और उसके साथ जो सॉल्ट है वो किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और एक बेस का सॉल्ट है। ठीक है? तो कोई भी ऐसा सेटअप, कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट वीक हो और दूसरा उसका सॉल्ट हो, तो हम कह सकते हैं दिस विल फॉर्म अ बफर। सॉल्ट में ये जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला जो है वो स्ट्रांग हो या वीक हो, कोई भी हो तो चलेगा। ठीक है? मतलब जैसे सोडियम एसिटेट होता तो भी सॉल्ट काउंटेबल था, अमोनियम एसिटेट है तो काउंटेबल है। दोनों केस में बेस का स्ट्रेंथ बदल गया, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है कि भैया बफर में हमको कष्ट है, हमको समझ नहीं आ रहा है बफर? डन है? चलिए अब आते हैं इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे कि भैया हमारे पास जो बफर है उस बफर का पीएच कैसे निकाले, किसी बफर का पीएच कैसे निकाला जा सकता है। सो उसके लिए एक इक्वेशन है दैट इज नोन एज हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। इसका पूरा नाम है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन के नाम से भी तुम जान सकते हो। क्या कहता है इक्वेशन? तो कहता है किसी बफर का अगर पीएच निकालना है और वो एसिडिक बफर है, तो आप सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, और वो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज पी के प्लस लॉग, लॉग के अंदर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ये इस फॉर्मूले को सीधा लगाइए। अगर बेस का बफर पता करना, बेसिक बफर है उसका पीएच जानना है, तो पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी इस थर्ड वाली चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। आप इस फॉर्मूले को एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको क्या हो सकता है। चलिए, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, और नीचे में क्या हो जाएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम। और सेम ही सॉल्यूशन है तो दोनों के लिए वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम। मतलब हम चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड, या मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ बेस। तो पहला मॉडिफिकेशन ये है। तो मैं यहां करके मॉडिफिकेशन लिख दे रहा हूं इस फॉर्मूले को, अगले पेज में लिख दे रहा हूं। रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, अभी रुक जाना। ठीक है? हड़बड़ा मत जाना अभी। पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड था। आपको इच्छा करे तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इस टर्म को लिख सकते हैं आप मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है? क्योंकि दोनों में वॉल्यूम क्या है? सेम है, सेम सॉल्यूशन है, वॉल्यूम सेम होगा।
दूसरी चीज कि आप यहां जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है ना, आप यहां पे बेटर ऐसे लिखिए इस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन ऑफ एसिड, या कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड लिख लो, ज्यादा बेटर है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन के बजाय ना उसका जो कॉन्जुगेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखो। मतलब सोडियम एसिटेट, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अपने पास मान लो एक मिक्सचर है CH3COOH का, और ये मिला हुआ है CH3COONA के साथ, इसका मान लो कॉन्सेंट्रेशन है A, इसको मैं एस ऐसे लिख देता हूं, A कैपिटल A, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है S। तो आप जो S है ना वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, सॉल्ट नहीं लेके सिर्फ इस कॉन्जुगेट का कॉन्सेंट्रेशन लेना। ठीक है, कुछ केसेस में ये बदल जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्जुगेट बेस का लेना, सॉल्ट का मत लेना। क्यों? मान लो यहाँ स्टोसिमेट्री 2 हो गई, तब तो ये सॉल्ट अगर S होगा तो कॉन्जुगेट बेस के आयन कितने हो जाएंगे? डबल, क्योंकि ये ब्रेक होकर 2 मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए फॉर्मूला जो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भैया कहानी कैसे होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड हो जाएगा आपका बेस वाला कहानी, तो मैं बेस वाले के भी फॉर्मूला लिख देता हूं, सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब कहानी सेम ही रहने वाला वहां पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अगले भाषा में अलग तरीके से कि भैया मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ बेस, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के बजाय आप लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ conjugate acid ऑफ वीक बेस। ठीक है, तो सॉल्ट की जगह पे कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके पास कहानी होगी हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन की, आप कैसे पीएच निकालिए किसी भी बफर का, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर फॉर्मूला देखें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, ये पॉइंट अभी लिख लीजिएगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इन दोनों पे अभी हम पढ़ाई करने, अभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे स्लाइड है उसके बाद करेंगे। डन है, पिछले वाले क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं, टाइम मैंने नहीं दिया है, तो मैं जब पीडीएफ डालूंगा तो वहां से आप उसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, जरूर से अपने कॉपी में वो सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के बाद ही सही, लेकिन लिख लीजिएगा वो सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन दोबारा समझा दूं? चलो ठीक है पुलकित, लास्ट में बात करते हैं उस पर वापस से। हमने उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है चार्जेस में, ये ध्यान रखिएगा। आदर्श कुछ कहना चाहता, बोलो आदर्श। सर 8वें स्लाइड पे जो है एक बार और एग्जांपल बता दीजिए। 8वें स्लाइड पे और एग्जांपल बता दो जो चलो एग्जांपल अच्छा ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया? नहीं कर रहे हैं अभी। कर लो, फिर मैं उसके एग्जांपल पे आता हूं, कर लो पहले। ओके सर। बोलो विवेक बाबू। सर यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखे? इन सच ए सी ए, मतलब एक सेकंड रुक जाइए, बोलो कहां पे? सबसे लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे इन सच इन ए। सच अ केस, इन अ सच अ केस। ठीक, ठीक है, अगर किसी को ये समझना है कि बफर काम कैसे करता है, आखिर बफर में ऐसा क्या जादुई शक्ति हो गया कि इसने ऐसे कर लिया, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आज अभी बफर का, उसके बाद सेशन एंड कर दूंगा। जिसको समझना है कि कैसे काम करता है वो रुक जाना, और जिसको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है तो रुक जाना, मैं दोनों समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं है, बहुत कम यूज आता है, इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है मैंने। ठीक है, बाकी जिसको सीखना है वो रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा।
आखिर बफर में ऐसा क्या जादू था और ये फॉर्मूला दोनों कैसे बने हुए हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करो फटाफट से, इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी से, ताकि क्वेश्चन कर ले अपन। श्रेया, पीके और के सेम कैसे हो जाएगा? पीके इज माइनस लॉग के, तू एच और पीएच सेम बोलेगी नहीं ना, तो के पीके सेम कैसे हो जाएगा बेटा? पी लगा मतलब माइनस लॉग लगा हुआ है, भूल गई एकदम स्टार्ट का क्लास। करो नोट डाउन फटाफट से। हो गया? चल बढ़िया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार समझाता हूं। बोलता है एक बफर सॉल्यूशन 0.1 एम एसिटिक एसिड का, 0.1 एम इसमें सोडियम एसिड भी है। बोलता क्या है पीएच कितना होगा अगर पीके 4.75 है। तो सच पूछो तो इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। सच पूछो तो पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर उठाए आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बढ़िया आदित्य, आदित्य ने इस बात को लिटरली लिया कि नहीं हम बिना पेन पेपर उठाए बताएंगे, और सही बताया। बढ़िया। हर्ष बढ़िया, श्रेयांश बढ़िया। लास्ट ईयर जेई मेन में भी एकदम बिल्कुल इसी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था बफर का। बस डेटा दिया हुआ था, बोला भैया बताओ पीएच कितना होगा। विवांशु सही है, रियांशु सही है। चल ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाने में तो एक्सपर्ट है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सॉल्ट कितना दिया है? 0.1। कहा गया 0.1। एसिड कितना दिया है? 0.1। अच्छा 0.1 0.1 ये भैया कैंसिल हो गया, मतलब log 1। log 1 क्या होगा भैया? हमको तो पता है log 1 कितना होता है। कहाँ गया सब? हाँ, log 1 वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो, किसी ने नहीं बोला अभी तक। चलो ठीक है, log 1 10 होता है। दांत तोड़ दू तेरे में, log 1 10 होता है। ठीक है, log 1 क्या होता है? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका पी कितना है, दैट इज 4.75। डन है। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा एक लेवल ऊपर का है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोलता क्या है कि एक बफर है जो 100 ml, ध्यान देना, एक बफर जो है 100 ml में 0.01 एम CH3COOH था, 200 ml में 0.02 एम CH3COONA था। इन दोनों को मिक्स किया और फिर 700 ml और पानी मिलाया, 700 ml ऑफ वाटर इज एडेड। बोलता क्या है बताओ बफर का व्हाट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम। बोलता है इक्विलिब्रियम से पहले, बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। बोलता है डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद इसका पीएच कितना होगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या पता है, वॉल्यूम, मोलारिटी, मतलब किसका पता चल गया? मोल्स पता चल गया एसिटिक एसिड का। वॉल्यूम, मोलारिटी, इससे हमको क्या पता चलेगा? मोल्स पता चल गया सॉल्ट का, सॉल्ट का मोल्स पता, एसिटिक एसिड का मोल्स पता। वॉल्यूम से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमारे पास आ जाएगा पीएच क्या होगा। पीके आपको लिख के दिया है, मुझे जल्दी बता दो कितना आने वाला है पीएच, जल्दी से फटाफट से।
शिवांशु फिर से चेक करो, कुछ गड़बड़ किए हो। शिवांशु कुछ गड़बड़ किए हो। ये मोल्स वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्यों भैया? क्योंकि दो अलग अलग लेकर मिक्स किया। मोल्स हमको पता है तो टेंशन ही नहीं है जीवन में। आदित्य ठीक किया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तुमने। रुक जाए एक मिनट मेरे को। हाँ ठीक है आदित्य, ठीक है ठीक है, आदित्य का ठीक है, सही है। मैं बस वॉल्यूम देख रहा था, ठीक है। आदित्य डन। श्रेया गड़बड़ कर चुकी है। श्रेया फॉर्मूला होता है सॉल्ट बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मृगंक गलत कर चुका है। बहुत अच्छा मृगंक, वेरी गुड। ऐसे कैसे चलेगा बाबू, ये बताओ हमको। रियांशु भी गलत कर चुकी नहीं, रियांशु सही है, अंशु सही है, आदित्य रियांशु अंशु तीन लोगों के सही हो रहा है। मानस सही है, श्रेया गलत है। कहाँ है इस लड़की को, रुको अभी। हर्ष ठीक है, विभांशु ठीक है, अमृता गड़बड़ है। अमृता लॉग के अंदर में 2 है कि 4 है? 4 है, और लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होता है, 0.3 नहीं होता है। विभांशु ठीक है, श्रेयांश गड़बड़ है। तुम्हारा भी श्रेयांश, तुमने वही गलती की है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी करना पड़ेगा। मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ, सीधे कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं लगाओ, क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। बोल रहा हूं बार बार। चलो देखो यहां ध्यान से लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला। बेटर हम यूज करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्ट अपन मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। चलो पीके 4.74 प्लस लॉग, मोल्स क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। चलो सॉल्ट क्या हो जाएगा? 200 इंटू 0.02, नीचे में 100 इंटू 0.01। भाई साहब ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो क्या बना? 4.74 प्लस लॉग 4। लॉग 4 इज 0.6, तो आंसर आ जाएगा 5.34। हाँ भाई कहाँ इतना गलती कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या गलत करने वाला था। विवेक मुझे ये बता दो इसमें क्या गलत करने वाला था। 5.04 कहां से आ गया जब मैं बोल रहा हूं कि मोल फॉर्मूला लगाओ? तो ये बताओ मेरे को, बोलो आदर्श क्या दिक्कत है, कहां गया? डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है अभी भी हमको कष्ट है, समझ नहीं आया है? कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आया तो जल्दी बता दो हमको। डन है, चलिए ठीक है। तो मैं इसके कॉपी डाल दूंगा जब आपके ग्रुप में, तो आप उसको जरूर से लिंक से नोट पूरा कर लीजिएगा, पूरी कहानी अगर किसी का छूटा है तो। और सारे क्वेश्चंस जो कराए हैं उसको नोट डाउन याद से कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और किसी का कोई चीज छूटा हुआ है? नहीं है? चलो ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त है, लेकिन मैंने एक चीज अभी कमिट किया था कि भैया मैं बताऊंगा बफर कैसे काम करता है, फॉर्मूला कैसे बना है। तो जिसको ये जानना है वो रुक जाओ, जिसको जानने में इंटरेस्ट नहीं है वो जा सकता है। कोई सीखना कंपलसरी नहीं है, इस पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम से क्वेश्चंस आने वाले हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है, काम कैसे करता है। पर स्टिल फॉर योर इंटरेस्ट मैं बता दूंगा, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या जादू होता है, ठीक है। चलो ठीक है। सो थोड़ा सा संयम रख के समझने का प्रयास करना, ठीक है। आ गया।
चलो क्वेश्चन है तो इसको एक एसिड फॉर ले लिया तो एसिड प्लस CS इसका ले लिया दोनों का मिक्सचर उससे बनेगा हमको। अब मैं क्या कहूं, मैं इक्वेशन लिखता हूं, इस इक्वेशन को ध्यान देना। मुझे पता है कि CH3COOH जो है ये जब ब्रेक देता है तो मुझे मिलता है CH3CO माइनस और साथ में क्या मिलेगा, ये हमको पता है। अच्छा चीज और भी हमको यहाँ पता है कि ये भाई साहब भी जो है, ये जो ऊपर भाई साहब में जो दूसरा वाला कौन था, देखो ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला भी ब्रेक होता है। और ये ब्रेक कैसे होता है, ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस और साथ में Na प्लस, हाइड्रोलिसिस हम देखे थे। चलो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लिया है, इस कॉन्सेंट्रेशन अगर बेस ये सॉल्ट है तो इसका अगर S है तो मुझे बताओ ये पूरा ब्रेक होगा तो ये भी कितना बनेगा S, और ये भी कितना बनेगा S, पूरा ब्रेक होने वाला ये सॉल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे मैं सबका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख लूं, A इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, इसका कॉन्सेंट्रेशन S है, क्योंकि ये कहां से आया है, इस जगह से S है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हम बताएंगे, कैसे बता सकते हैं, तो मुझे नहीं पता, तो मान लो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ही ले लिया, तो ये किसके बराबर, अब यहां से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, इसी मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो देखो तो मैं K बराबर ऐसे लिख लूं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। मुझे बता दो कि कोई ऐसा इसको इसमें रोना गाना मचाना है कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, ये कैसे लिख दिया, ये समझ नहीं आया है, बोल आस्था। सर आवाज आ ही नहीं रहा, समझ में कैसे आएगा? आवाज नहीं आ रहा, समझ में कैसे आएगा, क्या आवाज नहीं आ रहा, तेरा नेटवर्क सही है, आवाज नहीं आ रहा है तेरा? नहीं है। तब नेटवर्क नहीं है तो कैसा, तू रोड पे घूम रही, आवाज आएगा तेरे को, भग जा तू, बोलो पलक। सर आवाज वाइब्रेट कर रहा है। चलो डन। बोलो साक्षी। सर कुछ भी नहीं समझ में, आवाज आ ही नहीं रहा था। अब आ रहा है ना, अभी आवाज आ रहा है ना, चलो अभी आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया यहाँ से कि भैया अपने पास ये जो को दिए हुए हैं, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास A है, इसका S है, तो यहाँ से, और इसका H प्लस मान लिया, तो K हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, ये लिख लिया। मुझे ये बता दो इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है, जो अभी लिखा है, जो इक्वेशन लिखा उसमें तो एक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो तुम्हारे पास pH का फॉर्मूला बन गया, कैसे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम क्या लिखोगे, तो मैं ऊपर में लिख रहा हूं यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान दो। तो मैं क्या लिखूं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इस नीचे वाले का यूज करके, इसका यूज करके मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखो मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूं कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा K इंटू, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ तुम माइनस लॉग लगा लो, माइनस लॉग, तो जैसे दोनों तरफ माइनस लॉग लगाओगे ना, तो उधर बन जाएगा pH, और ये भाई साहब बन जाएंगे माइनस लॉग K इज pK, और अंदर में माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, उसमें माइनस वाले को तुम पावर में लेके चले जाना, तो ये बन जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तुम्हारा हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन जो है वो तैयार है। ये डन है क्या? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि किसको ये समझ नहीं आया, मैसेज करके बताना कि भैया ये इक्वेशन कैसे आया, ये हमको समझ ही नहीं आया। हाँ जी, मुझे जल्दी से बता दो कि भैया ये समझ नहीं आया, हमको डाउट है इसमें, ये कैसे इक्वेशन बना। चलो बढ़िया,
ठीक है श्रेयांश, बढ़िया। रियांशु मैं रिपीट कर दूंगा, इधर ध्यान दो, ठीक है, जल्दी जल्दी से। श्रेयांश वीक इसीलिए लेते हैं ताकि उसके लिए इक्विलिब्रियम बन पाए। स्ट्रॉन्ग के लिए इक्विलिब्रियम कभी बनेगा नहीं, इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं तो ये कहानी नहीं आएगी। अब समझो इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है ना कि बफर काम कैसे करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, समझ को। मान लो इसी कंडीशन में मैंने थोड़ा सा क्या किया, H+ डाल दिया। थोड़ा सा H+ जैसे ही डालूंगा ये क्या होगा कि इस H+ को खाएगा। प्रोडक्ट ऐड है तो रिएक्शन किधर भागती है, बैकवर्ड। थोड़ा सा H+ डाला, रिएक्शन बैकवर्ड गया। लेकिन अगर थोड़ा सा H+ डाला तो उसके वजह से इसमें जो कमी आएगी वो ना के बराबर आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ही कंज्यूम होके ये पीछे जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा बनेगा। ध्यान से सुनना जो वर्ड बोल रहा हूं, ये थोड़ा कंज्यूम, ये थोड़ा बनेगा और ये थोड़ा पीछे जाएगा। अगर H+ डाला तो ये थोड़ा कंज्यूम हुआ, मतलब भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग कुछ नहीं बदला, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है, कुछ नहीं बदला। ये थोड़ा बना, मतलब ये भी लगभग कुछ नहीं बदला, तो ये भी कुछ नहीं बदला, ये भी कुछ नहीं बदला, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये जीवन में कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। इसीलिए थोड़ा H+ डालने पे हमको पता है कि भैया इसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा H+ रिएक्शन को पीछे ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही ये पीछे जाएगा ये थोड़ा कंज्यूम होगा, ये थोड़ा कंज्यूम होगा, और ये भी थोड़ा कंज्यूम हो ही जाएगा, क्योंकि पीछे जा रहा है। मोटा मोटी ये उतना ही बचेगा जितना पहले से था। मतलब जितना तुमने ऐड किया वो लगभग पीछे चला गया, और ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ गया जितना था, वापस से उतना ही बच गया। तो इस तरह से जैसे हमने इसमें थोड़ा H+ डाला, इसका पीएच नहीं बदला। अब कोई बोलेगा OH- डालेंगे तो डाल लो। तुम OH- डालोगे तो वो क्या करेगा, इस H+ को खाएगा। कहानी क्या होगी, ये रिएक्शन थोड़ी आगे भागेगी। तो अगर ये थोड़ा कंज्यूम होगा, ये थोड़ा आगे भागेगा, तो ये ना ही थोड़ा घटने वाला, ये बिल्कुल थोड़ा घटेगा, मतलब ना के बराबर। ये थोड़ा बनेगा, मतलब ना के बराबर। तो ना ये बदला ना ये बदला। अब इसमें तुम थोड़ा खा भी गए तो ये आगे तो आया था ना, ये आगे तो आया था, तो ये जितना तुमने खाया ये आगे आके उतना ही मैनेज कर दिया, मतलब अभी भी H+ क्या रह गया, सेम रह गया। तो कहानी कैसी है, थोड़ा H+ डाला तो ये पीछे चला गया ऐसे कि जितना था उतना ही H+ रह गया। थोड़ा OH- डाला तो ये रिएक्शन आगे आई ऐसे कि जितना H+ था वापस से उतना H+ बन गया। थोड़ा H+ को जो OH ने खाया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी तरह से काम करता है अपना बफर। मुझे ये बता दो कि ये कहानी क्लियर है या नहीं है। अमृता बोल रही है कि अगर CH3COO सॉल्ट डाल दिए तो क्या होगा, हमारी तो कहानी बदल जाएगा। तो एक बात बता, जो मान ले कोई ऐसा अपने पास मान लो कोई ऐसा ब्रेकर है जो बाइक के लिए बना है, ट्रक के लिए बना है, उस पर बाइक ले जाएंगे, तुमको नहीं लगता कि बाइक में तो शॉक लगना ही है, बाइक बचेगा उस ब्रेकर से? नहीं। तो हमारे लिए कोई भी बफर जो है ना स्पेसिफिक रेंज और स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है। अब बाइक जो शॉक, ट्रक वाला शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इतना बड़ा गड्ढा आ जाएगा, बाइक उसमें घुस जाएगा, ट्रक उस पर पार कर जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड कि वो बफर कैसा है उसके हिसाब से आप यूज कीजिएगा जो भी आप H+, OH- से जो भी कंपोनेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो। बोलो विवेक। सर ये नॉर्मल जो से स्टेप है ना, बोलो। सर pH equals to pK plus log concentration of ये salt upon acid, ये वाला स्टेप फिर से बता दीजिए। मतलब यहाँ तक समझ आया, concentration of H+ equal to K into concentration of acid upon B। मैथ्स वाला बच्चा है, इसको ब्रेक करना माइनस अरे लॉग सर, के करके। अरे हम किए हैं, देखिए pH equals to log K plus log A। ये लिख लो। ये लिखे, इतना तो मेरा हुआ है। अरे बालक, इस माइनस को तू प्लस बनाएगा तो इसमें माइनस चढ़ जाएगा, ये ठीक है। ऊपर और ये नीचे आ जाएगा तो ये नहीं बन गया। ठीक है, यही कहानी है तुम्हारे पास बफर की, कि बफर काम कैसे करता है, बफर होता क्या है। कोई और है जिसको ऐसा लगता है कि भैया बफर में हमको दिक्कत है, समझ ही नहीं आया बफर क्या चीज है और कैसे काम करता है? चलो ठीक है, बढ़िया। मृगम कुछ कह रहा है, बोल क्या बोल रहा है? नॉर्मल से कर ले तब अगर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है तो पता नहीं चल क्या बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं पे विराम लगाते हैं। अगले क्लास में आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे।
और कुछ बफर के क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है उसको ट्राई कर लेना, मतलब एक्सरसाइज 2 पूरा। आज एक आपका होमवर्क है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा, मतलब 2 नहीं है वो, आई गेस 3 है, देख लेने दो मेरे को, 2 है कि 3 है। बफर वाला जो एक्सरसाइज है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, चलो बाय बाय।